हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसी तरह रामानंदी संप्रदाय रामानुज संप्रदाय से होते हुए भी उनकी सिद्धांतिकी से थोड़े अलग है, उसी प्रकार माधवाचार्य संप्रदाय होते हुए भी गौड़ीय संप्रदाय थोड़े अलग है सिद्धांत में। चारों वैष्णव संप्रदाय श्री विष्णु स्वामी श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जो सिद्धांत और श्री विष्णु स्वामी के जो सिद्धांत, श्रीम्बाचार्य सिद्धांत, श्री माधवाचार्य जो सिद्धांत है, ये चारों सिद्धांत को सारभूत रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभत सिद्धांत को प्रस्तुत दिए हैं। सिद्धांत को लेकर के जिस प्रकार रामानुजाचार्य संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण उपासना करते थे और उनके मंत्र भी लक्ष्मी नारायण के मंत्र हैं, जप करते थे, किंतु उसी संप्रदाय में आचार्य थे रामानंदाचार्य, जिन्होंने भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की उपासना करते, राम जी के उपासक थे और उसी सिद्धांत उन्होंने उन्हीं परंपरा में आगे चलाए। राम जी के उपासना में रामानंदी वैष्णव उसको कहने लगे इन्हीं संप्रदाय में। इसी प्रकार माधवाचार्य संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की उपासना होता है और वो चारों सिद्धांत जैसा ही होता था, किंतु चारों आचार्यों के जो सिद्धांत को सारभूत लेकर कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म माध्य जो गौड़ीय संप्रदाय के जो सिद्धांत अचिंत्य भेद अभेद तत्व की सिद्धांत दिए। चारों रामानुजाचार्य सिद्धांत है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है, विष्णु स्वामी के जो सिद्धांत है शुद्ध शुद्ध अद्वैतवाद के सिद्धांत है, विशुद्ध अद्वैत सिद्धांत है, निम्बार्काचार्य सिद्धांत द्वैत अद्वैत सिद्धांत है और श्री माधवाचार्य सिद्धांत शुद्ध अद्वैत शुद्ध द्वैत सिद्धांत, शुद्ध द्वैत अद्वैत ने द्वैत सिद्धांत, शुद्ध द्वैत सिद्धांत। ये जो चारों आचार्यों के सिद्धांत को सारभूत रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत जो दिए वो है अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत। भगवान के बारे में जो अमर सोच की विचार के सिद्धांत है उसको अचिंत्य भेद अभेद, जीव और भगवान में ब्रह्म में भेद भी है और अभेद भी है। जिस प्रकार भगवत गीता में जैसे हमें आत्मा को कहते हैं, आत्मा जो होता है सच्चिदानंद, सच्चिद आनंदमय, जीव का स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु जीव प्रभु नहीं है, मालिक नहीं, किंतु भगवान मालिक है, स्वामी है और जीव विभु है, वो ये छोटा सा जीव है। जीव परिवर्तन माया द्वारा वशीभूत होता है, भगवान माया द्वारा ब्रह्म माया द्वारा वशीभूत नहीं होता है। इसलिए ये जो भेद अभेद तत्व को उन्होंने सिद्धांत दिए और चारों आचार्यों के सिद्धांत की जो सारभूत चीज़ों मध्य भी चार आचार्य थोड़े थोड़े कर ग्रहण किए और वो परंपरा चलाए, किंतु लोग ये बात बारे में नहीं जानते, कारण ये वैष्णव परंपरा जो शिक्षा दर्शन आचार्य माध्यम से थोड़े परिवर्तन हुआ, किंतु भगवान यहाँ स्वयं साक्षात परंपरा में आए कृष्ण और ये के सारस माने श्रीमद् भागवत की सिद्धांत को उन्होंने दिए संसार के लिए सार, किंतु ये अलग संप्रदाय के लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ वैष्णव लोग जो होते भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होते, वो जिस तरह के समझदार होते गौड़ीय परंपरा की कि राधा कृष्ण की भक्ति की है, किंतु अलग नहीं समझ नहीं पाएंगे। कारण भगवत तत्व को समझने के लिए जब तक भगवान की शरणागत तो होना, थोड़ी दूसरी चीज़, कोई राम जी का भक्त है
वो राधा कृष्ण की भक्ति का समझदार नहीं हो पाएगा। स्वयं बलराम जी मध्य भी जब यहाँ लीला कर रहे हैं, देखा कृष्णा ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में 1 साल तक वो बलराम जी भी नहीं समझ पाए। और बलराम जी भगवान कृष्ण की दूसरी स्वरूप है, अलग अभेद स्वरूप में, नहीं कोई भेद नहीं होता है, वो भी भगवान है। किंतु भगवान की ये जो भगवान कृष्ण की जो ब्रह्मा विमोहन की लीला 1 साल तक बाद में बलराम जी को पता चला कृष्ण ऐसे लीला करे, खुद अपनी विस्तार किए हैं बछड़ के रूप में और गोप बालक रूप में। जो स्वयं बलराम दूसरी देह दूसरी शरीर को समझ माने दूसरी स्वरूप है भगवान का, अब वो समझ नहीं पा रहे। साधारण व्यक्ति जो साधारण भक्त है ये संसार में कितना बड़ा भक्त बन जाए, वो कैसा समझेगा भगवान की। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया गोपी भाव बिना कोई राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति को समझ नहीं पाएगा। जब तो गोपी भाव बिना माने सखी भाव बिना, जो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती राधा रानी की दासी सखी बनी की सेवा करते हैं और वो सेवा भक्ति करते हैं, वो भाव में रहते हैं, वो राधा कृष्ण की अचिंत्य लीला को थोड़े बहुत समझेंगे। किंतु साधारण लोग, साधारण दूसरी जो संप्रदाय के लोग जो कृष्ण को अपना स्वामी प्रभु रूप में दास रूप में मानते हैं, कि लक्ष्मी नारायण के उपासक होते हैं, कि राम जी का उपासक होते हैं, वो राधा कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाएंगे। ये बात चैतन्य चरित में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। और ये बात भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वार्तालाप करते रामानंद राय के साथ में ये प्रसंग आता है, रामानंदाचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, ये केवल सखी लोग ही जो भगवान के प्रिय राधा कृष्ण की सखियाँ हैं, और वो भाव में भक्ति करने वाला भक्त ही समझ पाएगा, दूसरे नहीं कर पाएंगे। ये बात को सिद्धांत की बात है। इसलिए दूसरे आचार्य लोग इस्कॉन के प्रति कमेंट करते हैं, ये गौड़ीय परंपरा पर अंगुली दिखाते हैं, ये सभी सिद्धांत की बात नहीं है। इसलिए उनको जब तक गौड़ीय परंपरा में शिक्षा दीक्षा नहीं मिला तब तक नहीं समझ पाएंगे। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।